तो सुपारी पान में खाई जाती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस सुपारी की जिसे लेने का मतलब होता है किसी की जान लेना। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी किलर कहा जाता है, सुपारी नाम का जन्म कैसे हुआ और हिंदुस्तान में कैसे शुरू हुई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। जानिए आज के इस खास खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत, मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। माया नगरी मुंबई, तारीख 17 अप्रैल 1970। एक पान की दुकान पर खड़े दो लोग किसी को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे थे। इनमें एक तो जिसे ठिकाने लगाया जाना है उसका दुश्मन है, लेकिन दूसरा जिसे ठिकाने लगाना है उसे जानता तक नहीं। लेकिन कमाल यह है कि यही अनजान शख्स उस तीसरे शख्स को मौत के घाट उतारेगा। दरअसल बिना दुश्मनी के किसी को मारने वाला वो इंसान है जिन्होंने किसी जमाने में पहली बार हिंदुस्तान में किराए पर मौत बांटने की दुकान सजाई थी। अब सौदा पड़ चुका था, लेकिन अड़चन ये है कि इस वक्त कत्ल का ठेका देने वाले इस शख्स के पास किराए के कातिल को देने के लिए इतने रुपए नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म की दुनिया के भी कुछ असूल होते हैं और इन्हीं उसूलों के चलते मौत का ऑर्डर देने वाला शख्स दुकानदार से एक सुपारी लेकर किराए के कातिल को सौंप देता है और चंद रोज बाद उस शख्स को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, जिसके नाम की सुपारी पान की दुकान पर दी गई थी। हालांकि अपने यहाँ किसी को पान सुपारी भेंट करना न सिर्फ इज्जत के तौर पर दिया जाता है, बल्कि इन्हें खाना शगुन भी माना जाता है। लेकिन यहाँ तो मर्डर करने के लिए दी गई। कहते हैं मुंबई में शुरू हुई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इस खौफनाक धंधे का नाम तभी से सुपारी किलिंग के तौर पर मशहूर हो गया। वक्त गुजरा, दिन बदले और अंडरवर्ल्ड भी बदल गया, लेकिन तब से लेकर अब तक किराए पर होने वाले कत्ल यानी सुपारी किलिंग का धंधा आज भी बदस्तूर जारी है। बता दें, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दिल्ली में पहली बार कोई बड़ी सुपारी 1975 में दी गई थी। इसके बाद तो राजधानी में सुपारी किलिंग की कई वारदात हुई। हालांकि दिल्ली में सुपारी लेने वाले ज्यादातर शूटर यूपी और हरियाणा से आते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एनबीसी भारत पर।